बल्द अपने साथ दूसरों का भी करता है नुकसान। मोदी की राष्ट्रीयता का उत्तराखंडीय मॉडल से मुकाबला। पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा, बीजेपी प्रदेश में 3 सीएम बदलकर जनता के बीच अपनी। उत्तराखंड में मिले कोरोना के 24 नए मामले, 37 मरीजों की हुई मौत। उत्तराखंड में आफत की बारिश, मकान की छत गिरने से महिला की मौत, 5 घायल। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका खबर उत्तराखंड में और मैं हूं आपके साथ सोनाली तोमर। और इस वक्त देहरादून से खबर है, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी की समीक्षा बैठक। देहरादून से खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां सीएम धामी लोक निर्माण विभाग की समीक्षा बैठक। सीएम धामी लोक निर्माण विभाग की समीक्षा बैठक करेंगे। सचिवालय में लोक निर्माण विभाग की समीक्षा करेंगे और शाम 5 बजे सीएम का जनता दर्शन होगा। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी की समीक्षा बैठक। 23 औद्योगिक इकाई को दी जाएगी सब्सिडी। 23 औद्योगिक इकाई को सब्सिडी दी जाएगी, सीएम धामी ने कहा। देहरादून से आपको खबर दिखा रहे हैं, जहां भारत सरकार की योजना 2017 के अंतर्गत दी जाएगी सब्सिडी। शाम 7 बजे सीएम का एक शाम शहीदों के नाम कॉन्क्लेव में प्रतिभाग होगा। देहरादून से आपको खबर दिखा रहे हैं, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी की समीक्षा बैठक। सीएम धामी लोक निर्माण विभाग की समीक्षा बैठक करेंगे। सचिवालय में लोक निर्माण की समीक्षा बैठक होगी। और इस वक्त देहरादून से खबर है, जहां विधानसभा सत्र को लेकर तैयारी हुई तेज। सत्र की सुरक्षा के मद्देनजर विधानसभा अध्यक्ष की हुई बैठक। विधानसभा में मुख्य सचिव, गढ़वाल कमिश्नर बैठक में रहे मौजूद। देहरादून डीएम सहित सभी पुलिस अधिकारी भी मौजूद रहे। इस दौरान कई अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहे। काफी अहम बैठक मानी गई है। देहरादून से आपको खबर दिखा रहे हैं, जहां विधानसभा सत्र को लेकर तैयारी तेज हो गई है। 23 अगस्त से प्रभावित विधानसभा सत्र। विधानसभा में मुख्य सचिव, गढ़वाल कमिश्नर बैठक में मौजूद रहे। इस दौरान कई अधिकारी मौजूद रहे। इस बैठक में पुलिस अधिकारी भी मौजूद रहे। विधानसभा सत्र को लेकर तैयारी हुई तेज। देहरादून से आपको खबर दिखा रहे हैं, जहां तैयारी तेज हो गई है। सत्र की सुरक्षा के मद्देनजर विधानसभा अध्यक्ष की बैठक हुई। इस बैठक में डीएम सहित पुलिस के अधिकारी भी मौजूद रहे। विधानसभा में मुख्य सचिव भी मौजूद रहे। देहरादून डीएम सहित सभी पुलिस अधिकारी भी इस बैठक में शामिल हुए। देहरादून से आपको खबर दिखा रहे हैं, विधानसभा सत्र को लेकर तैयारी अब तेज हो गई है। विधानसभा में मुख्य सचिव, गढ़वाल कमिश्नर बैठक में मौजूद रहे। तमाम इस दौरान अधिकारी मौजूद रहे। डीएम सहित सभी पुलिस अधिकारी भी इस बैठक में शामिल हुए। देहरादून से आपको खबर दिखा रहे हैं, जहां विधानसभा सत्र को लेकर तैयारी तेज हो गई है। विधानसभा में मुख्य सचिव, गढ़वाल कमिश्नर भी बैठक में मौजूद रहे। प्रदेश में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खासे एक्टिव है। वो लगातार निरीक्षण कार्य के साथ साथ पुलिस कार्य प्रणाली में भी सुधार लाने के निर्देश देते रहते हैं। ऐसे में देर रात सीएम पुष्कर सिंह धामी अचानक बिंदाल पुलिस चौकी पहुंचे तो चौकी में हड़कंप मच गया। सीएम थोड़ी देर वहां मौजूद रहे और चौकी इंचार्ज से मुलाकात, मालूमात हासिल की और फिर वहां से रवाना हो गए।
सीएम के साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता कैलाश पंत भी मौजूद रहे। सीएम ने औचक निरीक्षण किया तो पुलिस का आला अधिकारियों तक इसकी भनक तक नहीं लगी। चौकी इंचार्ज की भी तब पता चला जब सीएम का काफिला चौकी के अंदर घुस गया। कुल मिलाकर सीएम को ऐसे निरीक्षण करने चाहिए ताकि अधिकारियों में नकेल रहे और जनता में विश्वास बना रहे। खबर देहरादून से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास देहरादून में प्रसिद्ध लोक गायक और गीतकार नरेंद्र सिंह नेगी के जीवन दर्शन करते और व्यक्तित्व पर आधारित पुस्तक सृजन से साक्षात्कार का विमोचन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी, मोहन उप्रेती, चंद सिंह राही सहित प्रदेश के अन्य प्रमुख लोक संस्कृति के रचनाकारों, लोक गायकों के जीवन परिचय और रचनाओं का अभिलेखीकरण कर पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया जाएगा। यह कार्य सूचना विभाग अथवा संस्कृत विभाग द्वारा किया जाएगा। सीएम ने इस अवसर पर यह भी घोषणा की है कि नरेंद्र सिंह नेगी को पद्म पुरस्कार से सम्मानित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार को अपनी संस्तुति प्रेषित की जाएगी। खबर काशीपुर से है, जहां बाजपुर रोड स्थित होटल में आयोजित 2 दिवसीय विस्तारक वर्ग के उद्घाटन सत्र का शुभारंभ भाजपा के उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने किया। इस दौरान प्रेस वार्ता के दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा कि यह पूर्णकालिक अभ्यास वर्ग है जो कि सभी विधानसभाओं में आयोजित हो रहा है। पूर्णकालिक अभ्यास वर्ग के बाद सभी पूर्णकालिकों को हर विधानसभाओं में भेजा जाएगा। चुनाव की दृष्टि से चिंतन बैठक के बाद हमने दिसंबर तक के जो कार्यक्रम तय किए थे उनमें जिसमें 14 जिलों में 252 मंडलों और 70 विधानसभाओं में कार्यक्रम हो चुके हैं। कुछ में कार्यक्रम तेजी से चल रहे हैं। इसी के तहत 11,235 बूथों पर सत्यापन कार्यक्रम शुरू करने वाली टीम के प्रशिक्षण का कार्यक्रम भी पूर्ण हो गया है। उन्होंने कहा कि बीते दिनों रामनगर में चिंतन बैठक कर दिसंबर तक के कार्यक्रम का खाका तैयार किया गया है। प्रतिभाग करेंगे। कोविड की संभावित तीसरी लहर और चुनाव के लिए बड़ा बैकअप होगा। पूर्णकालिक का अभ्यास वर्ग है। 70 विधानसभाओं में एक पूर्णकालिक सब विधानसभाओं में पार्टी का जाए, इस व्यवस्था के निमित्त आज यहाँ 2 दिन का अभ्यास वर्ग के बाद हम अपने पूर्णकालिकों को चुनाव की दृष्टि से विधानसभाओं में भेज रहे हैं। आज चुनाव की दृष्टि से चिंतन बैठक के बाद जो दिसंबर तक के कार्यक्रम तय थे उसके अनुरूप हम लोगों ने 14 जिलों में 252 मंडलों में और 70 विधानसभाओं में कुछ में कार्यक्रम समाप्त हो गए, कुछ में बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। इसी के निमित्त 11,235 बूथों पर सत्यापन का काम भी हम जल्दी शुरू करने वाले हैं और इसके लिए हमने जो एक हमारी टीम काम करेगी उसका प्रशिक्षण का काम पूरा हो गया है। इसी प्रकार से जो हमारे एक योजना पूरी केंद्रीय नेतृत्व की है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य स्वयंसेवक, इसके निमित्त भी 11,235 बूथों पर 2-2 स्वयंसेवक इस प्रकार से तैयार होके जो संभावित यदि होती है, भगवान करे ना हो, यदि इस प्रकार कोरोना की लहर आती है उसके लिए समाज के बीच में जाकर उनको प्रशिक्षित करना, प्रशिक्षण देना, उसमें स्वाभाविक तौर पर पर्याप्त मात्रा में डॉक्टर भी सम्मिलित हम लोगों ने किए हैं। नैनीताल में भाजपा युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष योगेश सिंह रजवार ने पत्रकार वार्ता करते हुए कहा कि 15 अगस्त को 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर जिले के प्रत्येक मंडल में 75 लोगों की मैराथन दौड़ आयोजित करने जा रही है, जिसमें 10 वर्ष की आयु से ऊपर युवक युवतियां प्रतिभाग करेंगे। उन्होंने बताया कि नैनीताल में सुबह 8 बजे पंथ पार्क से मैराथन को हरी झंडी दिखाई जाएगी। दौड़ के उपरांत मैराथन में प्रतिभा करने वाले सभी प्रतिभागियों को सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के हस्ताक्षर युक्त प्रमाण पत्र वितरित किए जाएंगे।
भारतीय जनता युवा मोर्चा उत्तराखंड प्रदेश के आह्वान पर भारतीय जनता युवा मोर्चा नैनीताल द्वारा हमारे 6 की 6 विधानसभाओं के 19 मंडलों के केंद्रों पर भारतीय जनता युवा मोर्चा आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर अपनी 10 किलोमीटर की ओपन मैराथन का आयोजन कर रहा है। जो हमारी इसमें एक रचना बनाई गई है, उसमें प्रत्येक जो इसमें प्रतिभाग करेंगे उनको एक टी शर्ट उपलब्ध कराई जा रही है मंडल के द्वारा ही, जिसमें 75वीं वर्षगांठ के बारे में लिखा हुआ है। आगे से बीजीओएम नैनीताल उसमें लिखा हुआ है, युवा मोर्चा का एक कार्यक्रम है, तो उसमें एक ऐसा मैसेज दिया गया है। और साथ में प्रत्येक 75 के 75 लोग जो प्रतिभाग करेंगे उसमें हमारे तिरंगा उनके हाथों में होगा और आगे से एक साउंड सिस्टम की देशभक्ति की गीत आगे से चलेंगे। ऐसी व्यवस्था भी हमारे द्वारा की गई है कि लोगों में एक उत्साह बढ़ा रहे और एक मैराथन को बहुत भव्य दिव्य रूप दिया जाए। उत्तराखंड क्रांति दल ने प्रदेश में जमीनों की लूट खसोट को रोकने के लिए सशक्त भू कानून बनाने को लेकर तल्लीताल डांट में धरना प्रदर्शन करते हुए सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उक्रांद के पूर्व विधायक नारायण सिंह जंतवाल ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि गरीब काश्तकारों की जमीन की खुले लूट को रोकने के लिए उत्तराखंड में हिमाचल की तर्ज पर सशक्त भू कानून अविलंब बनाना चाहिए ताकि उत्तराखंड की जमीनों में भूमाफियों के शिकंजे से बचा जा सके। उन्होंने प्रदेश की जनता से राज्य को क्रूर शासकों से बचाने के लिए एकजुट होकर संघर्ष करने के लिए अपील करते हुए उन्होंने कहा कि क्रांति दल को समर्थन देने को उन्होंने कहा है। जिस मुद्दे को हम बहुत समय से लड़ते रहे हैं, एक सशक्त भू कानून के लिए, और नौजवान भी सामने आ रहे हैं, तो हम इसीलिए आज उत्तराखंड क्रांति दल पहले भी इस मुद्दे को लेकर बहुत संवेदनशील रहा है। आज उत्तराखंड के पूरे प्रदेश के सारे जो जिला मुख्यालय हैं, उत्तराखंड क्रांति दल पुरजोर तरीके से धरना प्रदर्शन कर रहा है। और ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि राज्य बनने के बाद भू कानून बन जाना चाहिए था, राजधानी बन जानी चाहिए थी, परिसमन का जो कानून है वो बन जाना चाहिए था, और ख़ास तौर से जो पर्वतीय पिछड़े क्षेत्र हैं वहाँ बुनियादी समस्याएं और कैसे एक आर्थिक ताना बाना बने, ये नीतियाँ बन जानी चाहिए थी। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि उत्तराखंड क्रांति दल को जिसने राज्य की लड़ाई लड़ी, आज भी इन लड़ाइयों को लड़ना पड़ रहा है। इसलिए आज पुरजोर तरीके से इस बात उठाई जा रही है और सरकार अविलंब विधानसभा का सत्र बुलाने की आवश्यकता हो तो विधानसभा का सत्र बुलाए या अध्यादेश के माध्यम से एक सशक्त भू कानून तुरंत लाए। खबर नैनीताल से है, जहां सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और सिविल जज सीनियर डिवीजन इमरान मोहम्मद खान ने कोर्ट परिसर में विधिक सेवाओं के संबंध में पत्रकार वार्ता के दौरान बताया कि विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा 11 सितंबर को देश भर में राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की जा रही है। इसका मुख्य उद्देश्य लंबे समय से अदालतों में लंबित पड़े केसों को निस्तारण करने के साथ ही त्वरित गति से को सस्ता न्याय मिल सके। सिविल जज मोहम्मद इमरान खान ने बताया कि कोविड के दृष्टिगत लोक अदालत ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से संचालित की जानी है, जिसमें वादी व्यक्तिगत या वर्चुअल माध्यम से कोर्ट में उपस्थित हो सके। एडवोकेट के माध्यम से भी उपस्थित होंगे जनपद नैनीताल की कि वे लोक अदालत का अधिक से अधिक राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की जा रही है और राष्ट्रीय स्तर पर की जा रही है। पूरे देश में हो रही है 11 सितंबर को लोक अदालत। और लोक अदालत का जो बेसिकली कॉन्सेप्ट है वो ये है कि दोनों पक्षकार जिनके बीच में मुकदमेबाजी चल रही है वो आपस में समझौते के आधार पर मुकदमा सुलझाते हैं, निस्तारित कराते हैं, जिसमें जो न्यायालय के संबंधित पीठासीन अधिकारी होते हैं वो उनकी मदद करते हैं समझौता तक आने में। इसका पर्पज़ ये है, एक तो न्यायालय में जो लंबित वाद हैं उनकी पेंडेंसी कम होती है। बहुत से मामले ऐसे हैं कि पार्टीज़ के बीच में अगर सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित करा दिए जाएँ तो उससे समाज में आपस में वैमनस्य नहीं बढ़ता। और अगर सिविल प्रकृति के मामले हैं तो जो न्यायालय कोर्ट फीस लेता है वो कोर्ट फीस वापस की जाती है। दूसरा, एक और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, जैसा कि कोर्ट के मामले तय होने में जैसे थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है तो ये उसी दिन आपका केस डिसाइड हो जाता है। और जो लोक अदालत का जो अवार्ड बनता है, जैसे जो इसका डिसीजन होता है, तो वो एक अवार्ड माना जाता है और वो सिविल कोर्ट की डिग्री की तरीके से माना जाता है। तो बेसिकली झटपट न्याय है।
खबर भगवानपुर से है, जहां लावा गांव निवासी का शव गांव के ही रास्ते में पड़ा हुआ मिला। राहगीरों ने शव की सूचना परिजनों और पुलिस को दी, जिसके बाद घटनास्थल पर ग्रामीणों का तांता लग गया। परिजनों ने आरोप लगाते हुए कहा कि निवासी की किसी ने हत्या की है। घटना की सूचना पर भगवानपुर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। डिपार्टमेंट का सब यहाँ नहीं आ सकता। आप मुझे कह रहे हैं 9 बजे के आसपास फोन आया कि यहाँ पे लवा गांव के गेट पे एक मर्डर हो गया, एक हत्या होगी। गांव का ही आदमी बालेश नाम का व्यक्ति था, जो लाइनमैन था और जो हेडल से अपनी ड्यूटी करके वापस लौट रहा था कि अचानक फ़ोन आता है। मैं सूचना मिलते ही तुरंत यहाँ मौके पे पहुंची। मौके पे एसओ भगवानपुर भी यहाँ पे थे। तो अभी जांच का विषय है, पुलिस पूरी तरह से जांच करेगी। और बात ये अभी पता चला, यहाँ आने के बाद में पता चला कि ये ठेकेदार अशोक है, जिसके अंडर ये काम कर रहा था। पिछले 10-12 साल से लगभग इसके यहाँ काम कर रहा था। इसकी हत्या यहाँ पर हुई। हमें सूचना मिली है कि लावा गाँव में रास्ते पर, मेन रास्ते पर कोई बॉडी पड़ी है। हमारे सम्मानित साथियों के माध्यम से हमें सूचना मिली तो हम यहाँ पर उपस्थित हुए। आकर हमें पता लगा कि लोकेश नाम का बिजली कर्मचारी हमारा लाइनमैन, यहाँ पर उसकी डेड बॉडी देखने से ऐसा लग रहा है कि किसी ने उसको गोली मारी है। बाकी व्यवस्थाएं तो पोस्टमार्टम के बाद कंफर्म होगी कि वो मर्डर है या क्या है, क्या हुआ, कैसे हुआ। लग निश्चित रूप से रहा कि मर्डर है, क्योंकि ऐसी जगह पर एक्सीडेंट का कोई सिस्टम बनता नहीं है। और व्यवस्था देखने से बॉडी की लग रही है कि एक्सीडेंट मैटर नहीं है, कहीं ना कहीं बॉडी में उसकी गोली लगी हुई है। तो यहाँ पर सब लोग उपस्थित हुए हैं। हमने बिजली वाले ठेकेदार के माध्यम से पीड़ित परिवार को 4 लाख रुपए की घोषणा यहाँ पर कराई है। डोईवाला के जॉलीग्रांट का देहरादून हवाई अड्डे अब नए रूप में बनकर तैयार है और बहुत जल्दी तमाम खूबियों को समेटने वाली यह आधुनिक टर्मिनल बिल्डिंग एयरपोर्ट अथॉरिटी के हैंडओवर होने जा रही है। देहरादून हवाई अड्डे के नए बिल्डिंग जहां 1800 यात्रियों की क्षमता वाली है, तो वहीं इसकी खूबसूरती भी देश विदेश के लोगों को बेहद पसंद आएगी। एयरपोर्ट की टर्मिनल बिल्डिंग को तैयार कर रहे कंस्ट्रक्शन कंपनी दुवालिया लिमिटेड के प्रोजेक्ट इंचार्ज राजीव बंसोड़े ने इस बिल्डिंग की खासियत बताते हुए क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। देखिए, वी एज ए आलूवालिया कॉन्ट्रैक्ट्स इंडिया लिमिटेड, हमको एक यहाँ पे थीम दी गई थी और यहाँ के स्पेसिफिकेशन दिए थे एयरपोर्ट्स के बनाने के लिए। और आप देख रहे होंगे कि जो बिल्डिंग बन के तैयार हुई है वो समस्त क्वालिटी के मानक और सेफ्टी के मानक को रखते हुए बहुत ही अच्छी तरीके से बिल्डिंग निकली हुई है। और वी कमिटेड एज ए कंपनी टू डिलीवर सच काइंड ऑफ प्रोजेक्ट और अ क्वालिटी प्रोडक्ट टू द क्लाइंट एंड कस्टमर। और बेसिकली इस बिल्डिंग का आप ये कह सकते हैं इट्स इंटेलिजेंस बिल्डिंग। जो जितने भी आज के जो एयरपोर्ट्स हैं उसमें से वन ऑफ द बेस्ट एयरपोर्ट आप इसको कह सकते हैं। तो इसमें आप जो यहाँ पे हाई डिग्री ऑफ सिक्योरिटी इक्विपमेंट्स और जो विजिलेंस यहाँ पे इस्तेमाल किए गए हैं, आप ये। और इस वक्त देहरादून से खबर आ रही है, जहां 10,000 का इनामिया हुआ गिरफ्तार। देहरादून से आपको खबर दिखा रहे हैं, जहां 10,000 का इनामी बदमाश हुआ गिरफ्तार। पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। देर रात चले ऑपरेशन में उत्तराखंड टास्क फोर्स ने किया अरेस्ट। डकैती में वांछित सैफ अली को किया गिरफ्तार। बता दें कि बदमाश के ऊपर 10,000 का इनाम था। पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। 10,000 का इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया गया है। देहरादून से आपको खबर दिखा रहे हैं, जहां देर रात चले ऑपरेशन में उत्तराखंड टास्क फोर्स ने अरेस्ट कर लिया है बदमाश को। डकैती में वांछित सैफ अली को गिरफ्तार कर लिया है। देहरादून से आपको खबर दिखा रहे हैं, जहां हरिद्वार के कनखल और कलियर में गैंग के साथ डाली थी 10,000 का इनामिया बदमाश हुआ गिरफ्तार। देहरादून से आपको खबर दिखा रहे हैं, जो देर रात ऑपरेशन में उत्तराखंड टास्क ने गिरफ्तार कर लिया है बदमाश को। डकैती में वांछित सैफ अली को गिरफ्तार कर लिया है। खबर नैनीताल से है, जो आशा कार्यकर्ताओं के बाद अब सरकारी अस्पताल में कार्यरत
दाइयों ने अर्जित मानसिक वृत्ति का लंबित भुगतान समयबद्ध करने समेत अन्य समस्याओं के निराकरण के संबंध में सरकारी अस्पताल दाई यूनियन द्वारा एक्ट 2 के प्रदेश महामंत्री के बोरा के नेतृत्व में तहसीलदार डाट पर प्रदर्शन करते सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। दाई यूनियन के अध्यक्ष महादेवी ने कहा कि 2007 में शासन द्वारा दाइयां हेतु संशोधित वृत्ति केवल 400 प्रति माह मानदेय पर ग्रामीण क्षेत्र में सुरक्षित प्रसव करवा रही है, लेकिन सरकारों ने 14 साल में एक भी रुपया नहीं बढ़ाया है, जबकि अविभाजित उत्तर प्रदेश में 1986 में से ही चिकित्सा विभाग द्वारा दाइयों को सरकारी अस्पतालों में एएनएम के अधीन तैनाती दी गई थी, जो कि राज्य बनने के पश्चात भी जारी रही है। वहीं धरने प्रदर्शन कर रहे दाइयों की प्रमुख मांगे हैं कि दाइयों के निर्धारित 400 रुपए मानदेय का 2 वर्ष के समय से भुगतान किया जाए। बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। हमारी मांग है, जैसे हम इतने हॉस्पिटल में काम करते हैं, सब सेंटरों में काम करते हैं, मेरा तो ऐसी स्थिति है कि हमारे हॉस्पिटल के ही अंदर हमारा सब सेंटर है, तो उसमें सफाई कर्मचारी भी नहीं है, तो पूरे हॉस्पिटल की सफाई भी जो है मैं लोग करती हूँ वहाँ पर, और अपने अपने केंद्र में वहाँ पर स्थिति इतनी डगमगा गई है, वहाँ पर ना तो एएनएम है, अभी एएनएम वहाँ व्यवस्था में आती है, तो सारी परिस्थिति डगमगा गई है, वो सारी जिम्मेदारी हमें संभालनी पड़ती है। तो लेकिन हम लोगों को आज तक वहाँ पर फिक्स क्यों नहीं किया जा रहा और क्यों हमारा मानदेय नहीं बढ़ा। खबर पौड़ी से है, जहां जनपद टिहरी गढ़वाल के देवप्रयाग बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर 3 धारा के पास एक ट्रक में ड्राइवर ने विक्षिप्त महिला से दुष्कर्म कर दिया। वहीं स्थानीय लोगों ने नजारा देखा तो चालक को पकड़कर पुलिस के हवाले करते हुए कानूनी कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने मामले में प्रत्यक्षदर्शियों से पूछताछ के बाद आरोपी ड्राइवर के खिलाफ धारा 376 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। वहीं बताया जा रहा है कि ड्राइवर ट्रक में सामान भरकर ऋषिकेश से चमोली जा रहा था। इस दौरान रास्ते में महिला ने ट्रक को रोककर लिफ्ट मांगी। 3 को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। प्रातः 7 बजे के लगभग ये सूचना मिली थी कि किसी ट्रक ड्राइवर ने किसी भरपूर की एक विक्षित महिला है उनके साथ में कुछ गलत हरकत करी है। तो सूचना में हम लोग भी गए मौके पे, तो स्थानीय लोगों ने उसको पकड़ लिया था। उसके साथ 2 और व्यक्ति थे, लेकिन वो लोग नीचे ही थे। तो लोगों में रोष व्याप्त था, उन्होंने उनके साथ में हाथापाई भी की उनके साथ में कि भाई आपने गलत काम किया है। इस संबंध में जांच की गई तो पता चला कि ट्रक जो है कोयलता लेकर के दिल्ली से चमोली की तरफ जा रहा था। और इस वक्त रुड़की से खबर आ रही है, जहां नकली दवाइयों पर छापा पड़ा है। नकली दवाइयों पर ड्रग कंट्रोल विभाग का छापा पड़ा है। रुड़की से आपको खबर दिखा रहे हैं, जहां भारी मात्रा में हुई नकली दवाइयां बरामद। पकड़ी गई दवाइयों की लाखों में बताई जा रही है कीमत। नकली दवाइयों को सील कर माफियों की तलाश में पुलिस जुट गई है। बता दें कि नकली दवाइयों पर ड्रग कंट्रोल विभाग का छापा पड़ा है। नकली दवाइयां बरामद हुई है। रुड़की से खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां भारी मात्रा में नकली दवाइयां बरामद की गई हैं। ड्रग विभाग ने छापा मारा था, जिसके बाद ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। पकड़ी गई दवाइयों की लाखों की कीमत बताई जा रही है। नकली दवाइयों को सील कर माफियों की तलाश में पुलिस जुट गई है। रुड़की से खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां नकली दवाइयों पर ड्रग विभाग ने छापा मारा है। वहीं भारी मात्रा में नकली दवाइयां बरामद कर ली गई हैं। खबर पौड़ी से है, जहां गढ़वाल के चोपटा खाल विधानसभा के एकेश्वर ब्लॉक की ग्राम इसोटी की सावित्री देवी पर उस वक्त गुलदार ने घात लगाकर हमला कर दिया, जब वह खेत से सटे जंगल के पास चारापत्ती काट रही थी। मदद को गांववासी घटनास्थल पर पहुंचे। घायल महिला को अस्पताल में भर्ती कराया।
सरकार की उपेक्षा से आहत रुद्रप्रयाग जिले के तल्लानागपुर क्षेत्र के लोगों का आक्रोश सड़कों पर फूटा। हजारों की संख्या में आए ग्रामीणों ने चोपता बाजार में जोरदार प्रदर्शन किया और सत्ताधारी भाजपा और विपक्षी कांग्रेस के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की। आक्रोशित जनता ने सभा कर ऐलान किया कि अब क्षेत्र की उपेक्षा को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आक्रोशित लोगों ने कहा कि अभी तक किसी भी सरकार में इस क्षेत्र में विकास नहीं किया गया है। घोषणाओं पर अभी तो अंगड़ाई है। खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। बाकी की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख